हंस के थाली लेकर आइएगा, अपनी गर्दन काट कर आपकी थाली में सजा देंगे। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। झारखंड में लोकसभा चुनाव में अपनी धमक दिखाने वाले जयराम महतो विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में जयराम की पार्टी का कोई नेता जीत हासिल नहीं कर सका था, लेकिन इतना साफ हो गया था कि ये युवा विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों की नाक में दम करने वाला है। कई राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि झारखंड में खतियान और स्थानीय नीति के आंदोलन से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले जयराम महतो झारखंड विधानसभा में किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। JBKSS ने अपनी ताकत का परिचय लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया था। खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। जयराम अपने साथ एक बड़ी फौज भी चुनाव में उतारने जा रहे हैं। झारखंड में बढ़ता जा रहा है जयराम का क्रेज। हाल के दिनों में देखें तो राजनीतिक जानकार भी जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता को देख हैरान हैं। खासकर युवाओं में जयराम को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। युवाओं का मानना है कि कोई तो माटी का बेटा है जो खुलकर हर मुद्दे पर बात करता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और जयराम की पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जयराम महतो कहां से लड़ेंगे चुनाव? अब सवाल है कि जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम ने गिरिडीह सीट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। अब विधानसभा चुनाव वो कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर जयराम ने खुद इशारा दिया है। लेकिन जयराम ने इशारों में कहा है कि एक सीट जंगल और दूसरा कोलियरी से हो सकता है। जंगल में जिन विधानसभाओं की ओर वो इशारा कर रहे थे उनमें टुंडी, गोमिया और डुमरी शामिल है। वहीं कोलियरी से इशारा बेरमो, बागमारा, मांडू और रामगढ़ से है। अब देखना है इन सीटों में से जयराम कहां से चुनाव लड़ते हैं। जयराम महतो बदल सकते हैं समीकरण। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार जयराम का प्रदर्शन भी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए जयराम तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 3,40,000 वोट मिले थे। कुड़मी समाज से आने वाले जयराम महतो की अपने समाज में अच्छी पकड़ देखी जा रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुड़मी समाज आजसू का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा राज्य के युवाओं में भी जयराम की पार्टी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति और आजसू की अच्छी पकड़ मानी जाती है। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव के ऐलान हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में राज्य में चुनाव होंगे। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। अब देखना है जयराम इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं।